दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर शेर नहीं, सांप नहीं, बल्कि एक छोटा सा मच्छर है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूं कि इसी मामूली से दिखने वाले मच्छर को अल्लाह ताला ने कुरान में मिसाल बनाकर पेश किया है, तो क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इसमें ऐसा क्या राज छुपा है? हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। कुरान की आयत, साइंस की नई खोजें और वो हिकमत जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपके ईमान और तफक्कुर दोनों को झकझोर देगा। जब मक्का के मुशरिकीन कुरान में हाथी, मकड़ी, चींटी, मधुमक्खी जैसे जानवरों का जिक्र सुनते थे तो मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, अगर तुम्हारा रब इतना बड़ा है तो इतनी छोटी चीज़ों की मिसाल क्यों देता है? तब अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा की आयत 26 में फरमाया, बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो मच्छर या उससे भी छोटी चीज़ की मिसाल दे। सोचिए, अल्लाह चाहता तो पहाड़ की मिसाल दे सकता था, आसमान की दे सकता था, लेकिन उसने मच्छर को चुना। क्यों? क्योंकि कभी कभी अल्लाह अपनी कुदरत सबसे छोटी चीज़ में दिखाता है ताकि इंसान का घमंड टूट जाए। कुरान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बऊदतन, वो अरबी में मादा मच्छर के लिए आता है। आज साइंस हमें बताती है कि खून सिर्फ फीमेल मच्छर ही पीती है। मेल मच्छर फूलों का रस पीते हैं, वो इंसान को काटते ही नहीं। मादा मच्छर को अपने अंडों की परवरिश के लिए प्रोटीन चाहिए होता है और वो उसे खून से मिलता है। सोचिए, 7वीं सदी में ना माइक्रोस्कोप था, ना लैब थी, लेकिन कुरान ने सही इशारा कर दिया। क्या ये महज इत्तेफाक है? अल्लाह ने आयत में फरमाया, मच्छर या उससे भी छोटी चीज़। आज साइंस बताती है कि मच्छरों पर भी पैरासाइट्स होते हैं, कुछ ऐसे कीड़े जो खुद मच्छरों का खून चूसते हैं। यानी जो हमें छोटा लगता है उसके ऊपर भी एक और छोटी दुनिया आबाद है। कितना गहरा पैगाम है। इंसान खुद को बड़ा समझता है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई और है और उसके ऊपर भी कोई और। यहाँ तक कि सारी ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। मच्छर की 2 आंखें होती हैं, लेकिन हर आंख सैकड़ों छोटे छोटे लेंसों से बनी होती है। इन्हें कंपाउंड आई कहते हैं। वो अंधेरे में भी हरकत पहचान लेता है। वो इंसान की सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को कई मीटर दूर से महसूस कर लेता है। वो हमारे जिस्म की गर्मी, पसीने की बू और यहाँ तक कि हमारे खून के ग्रुप तक को महसूस कर सकता है। इसीलिए कुछ लोगों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं और कुछ को कम। साइंस कहती है हमारी स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया अलग अलग खुशबू पैदा करते हैं और वही खुशबू मच्छर को आकर्षित करती है। सोचिए, एक छोटा सा कीड़ा और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी। आज पूरी दुनिया में हर साल लगभग 7 लाख से 10 लाख लोग मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की वजह से मरते हैं। मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर। शेर साल में गिने चुने लोगों को मारता है, लेकिन मच्छर लाखों। जिसे हम हाथ से झटक देते हैं वही हमारी जान ले सकता है। ये हमें क्या सिखाता है कि ताकत जिस्म के साइज से नहीं होती, ताकत उस कुदरत से होती है जो अल्लाह देता है। कुरान और तफसीरों में आता है कि बाबिल का एक बादशाह था, नमरूद। वो खुद को खुदा कहता था। जब उसने हद से ज्यादा घमंड किया तो अल्लाह ने उसे फौज से नहीं हराया, न किसी तूफान से, बल्कि एक मच्छर से। वो मच्छर उसकी नाक के रास्ते दिमाग में चला गया। इतना दर्द हुआ कि वो अपने सिर पर हथौड़े मरवाता था। आखिरकार उसी हालत में मर गया। एक छोटा सा मच्छर और एक ताकतवर बादशाह का अंत। क्या ये सिर्फ कहानी है या इंसान के लिए सबक? दोस्तों, मच्छर की मिसाल हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की कुदरत हर चीज़ पर हावी है। छोटी सी छोटी चीज़ भी उसकी निशानी है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, वो बेबस है। कभी आपने गौर किया, जब मच्छर कान के पास भिनभिनाता है तो नींद उड़ जाती है। हम लाख कोशिश करें वो पकड़ में नहीं आता। यही है इंसान की हकीकत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं कि हम अल्लाह के कलिमात की पनाह मांगे हर बुराई से। मैं अल्लाह के मुकम्मल कलिमात की पनाह चाहता हूँ, उसकी मखलूक की हर बुराई से, क्योंकि जब तक अल्लाह हिफाजत ना करे एक मच्छर भी काफ़ी है। अगर अल्लाह अपनी कुदरत एक छोटे से मच्छर में दिखा सकता है तो सोचिए, इंसान, आसमान, सितारे, समंदर, इनमें कितनी हिकमत होगी। क्या हम सच में तफक्कुर करते हैं या सिर्फ देख कर गुजर जाते हैं? आप बताइए, क्या आज की वीडियो देखने के बाद आप मच्छर को पहले जैसा मामूली समझ पाएंगे या अब उसमें भी आपको अल्लाह की एक निशानी नज़र आएगी? कमेंट में ज़रूर लिखिए।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।